बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज डिस्कस करते हैं मॉन्टेसरी कल्चर के बारे में। मैं आप सबसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। क्वेश्चन ये है कि क्या हमारे प्री प्राइमरी के बच्चे साइंस, ज्योग्राफी, आर्ट, हिस्ट्री और म्यूजिक ये पढ़ सकते हैं, खास तौर पे प्ले ग्रुप, नर्सरी और प्रेप क्लासेस में? बहुत सारे टीचर्स का आंसर होगा कि नहीं कर सकते। वजह उसकी ये है कि हमारे पास जो नॉर्मल सब्जेक्ट्स हम पढ़ाते हैं उसमें हम उर्दू पढ़ाते हैं, इंग्लिश और मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, और साथ में अगर थोड़ा बहुत वर्ल्ड अराउंड अस या जनरल नॉलेज का एक बुक हमने लगाया होता है। तो ये हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम है। अब मॉन्टेसरी में ईपीएल, सेंसोरियल, लैंग्वेज, मैथमेटिक्स और के बाद जो सब्जेक्ट आता है वो कल्चर आता है। कल्चर में हमारे पास ये 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। अब ये जो 5 सब्जेक्ट्स है उसका एक खास किस्म का करिकुलम होता है, और वो करिकुलम एक्टिविटीज की बुनियाद पे बनाया जाता है। तो इसमें आज हम डिस्कस करेंगे 9 एक्टिविटीज के बारे में जो मॉन्टेसरी कल्चर के अंदर मौजूद होती है। उसमें सबसे पहली जो एक्टिविटी है वो सैंड पेपर ग्लोब या कलर ग्लोब की एक्टिविटी है। ग्लोब हमारे ऑफिस में लगा होता है और हम अक्सर क्लास में भी उसको लेकर जाते हैं और इस्तेमाल भी करते हैं। अब ये जो ग्लोब होता है ये बुनियादी तौर पे एक रिप्रेजेंटेशन होती है पूरी दुनिया की। हम बच्चों को बताना चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं कि ये हमारी दुनिया है और इसमें हम रह रहे हैं। अब उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो कॉन्टिनेंट्स का होता है। आपको पता है कि दुनिया में सारे 7 कॉन्टिनेंट्स है, तो ये 7 कॉन्टिनेंट्स का कॉन्सेप्ट जो है वो हम बच्चों को समझाते हैं। अब यहाँ तक ये अगर हम कर लेते हैं, और अगर ये फिजिकल फॉर्म में, टेंजिबल फॉर्म में होता है, तो बच्चों को समझ आ जाता है कि जो ये दुनिया है। और इसमें फिर टीचर ये करती है कि बच्चों को एक एग्जाम्पल के थ्रू, फॉर एग्जाम्पल जिस तरह हम बच्चों को बताते हैं कि हम एक घर में रहते हैं और उस घर के अंदर मुख्तलिफ किस्म के कमरे होते हैं, और वो मुख्तलिफ जगह जो है वो मुख्तलिफ पर्पजेस के लिए यूज होती है, जिसमें किचन होता है, वॉशरूम होता है, बाकी बहुत सारे कमरे होते हैं। तो ये बुनियादी तौर पर उस तरह से हम बच्चों को समझाते हैं कि ये जो हमारी दुनिया है तो इसके अंदर मुख्तलिफ लोग रहते हैं मुख्तलिफ इलाकों में, और वो उन इलाकों को कॉन्टिनेंट्स कहते हैं, और ये दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट्स है सारे। तो यहाँ तक बच्चों को हम समझा देते हैं, और वो फिजिकली हम दिखा देते हैं, बल्कि समझाते नहीं है, शो करते हैं कि हाँ ये कॉन्टिनेंट्स हैं, ये हमारे कमरे हैं इस दुनिया के अंदर। फिर उसके बाद इसी एक्टिविटी को हम जब फर्दर इन्हांस करते हैं तो उसमें फिर हम बच्चों को दिखाते हैं कि ये एक पजल के तौर पे भी काम कर सकता है, एंड यू हैव टू पिक इट आउट फ्रॉम दिस ग्लोब या फ्रॉम दिस मैप, और फिर उसके बाद आपने उसको अपनी जगह पे लगाना होता है। तो ये खास एक किस्म की एक्टिविटी बन जाती है, और ये एक्टिविटी बुनियादी तौर पे हम बच्चों के साथ खुद भी करते हैं, टीचर्स भी करती हैं, और वो बच्चे खुद भी उसमें इंटरेस्ट लेते हैं कि वो एक पजल को निकाल के, एक कॉन्टिनेंट को निकाल के वो उसको फिक्स करते हैं दूसरी जगह पे। फिर वो सारे जब निकल आते हैं तो वो उसको फिक्स जब किया जाता है तो वो कंप्लीट हो जाता है वो पूरा मैप। तो ये हमारी दूसरी एक्टिविटी है। फिर उसके अंदर हम कोशिश करते हैं कि जो फिजिकल लैंड के जो हिस्से होते हैं ज्योग्राफी के अंदर, ठीक है, जिस तरह हमारे पास पहाड़ है, जिस तरह से हमारे पास डेजर्ट्स है, जिस तरह से हमारे पास ओशंस है, जिस तरह हमारे पास रिवर्स है, जिस तरह हमारे पास कैनाल्स हैं, जिस तरह से हमारे पास प्लेन एरियाज हैं, तो ये कॉन्सेप्ट हम एक मिनिएचर फॉर्म में, एक ट्रे की शक्ल में बच्चों को बनाते हैं। और ये प्रोजेक्ट्स हम टीचर से नॉर्मली टीचर ट्रेनिंग के दौरान कोशिश करते हैं कि टीचर्स ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करें, और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स वो टीचर जो है वो फिर क्लास में जाके वंस इन अ ईयर प्रॉब्ली या वंस इन अ टर्म वो टीचर जो है वो उस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाती हैं जिसमें लैंड के मुख्तलिफ फॉर्म्स जो है वो बच्चों को दिखाए जाते हैं, और इसमें जो मटेरियल इस्तेमाल होता है वो रियल मटेरियल होता है। फॉर एग्जांपल उसमें क्ले यूज होता है, उसमें सैंड यूज होता है, उसमें वाटर यूज होता है, ठीक है। तो ये सारा मटेरियल जो है वो रियल और फिजिकल मटेरियल होता है। तो वो बच्चे उसको समझ लेते हैं कि भाई हमारी जो दुनिया बनी है या जो हमारा जो कॉन्टिनेंट जिस जगह पे हम रहते हैं तो ये इन चीजों से बना है, और ये ज्योग्राफी का एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट यहाँ से डेवलप हो जाता है। फिर उसके बाद हम बच्चों को बताते हैं बायोलॉजी के बारे में। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। अब बायोलॉजी में क्या होता है, हम शुरू करते हैं प्लांट से। अब आपने देखा होगा ग्रेड 1, 2, 3 में हम बच्चों को प्लांट्स के मुख्तलिफ पार्ट्स सिखाते हैं। अब ये यहाँ पे इन क्लासेस के अंदर हम एक प्लांट के वुडन पार्ट्स जो है वो या तो खरीद लेते हैं बाजार से या खुद बना लेते हैं। बनाना तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, वो आप बाजार से ले सकते हैं।
और वो पार्ट्स जो है वो अलग हो सकते हैं और फिर उसको दोबारा फिक्स भी किया जा सकता है। तो वो पार्ट्स जो है वो हम जब उस जगह पे फिक्स करते हैं, बच्चा जब लगाता है उसको निकालता है, तो वो उसको आइडिया हो जाता है कि हाँ दिस इज पार्ट, दिस इज द रूट, दिस इज द स्टेम एंड दिस इज द लीव्स, दीज आर द लीव्स। तो ये सारी चीजें बच्चों को वो फिजिकली समझ में आ जाती है कि हाँ जी प्लांट्स के इतने हिस्से होते हैं और वो किस तरह से वो काम करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास जो सबसे बेहतरीन एक्टिविटी है वो लिविंग एंड नॉन लिविंग के दरमियान डिफरेंशिएशन की है। अब उसको सॉर्टिंग कहते हैं। उसका आसान तरीका ये है कि हम बच्चों के कुछ टॉयज इकट्ठे कर लेते हैं जिसमें मुख्तलिफ एनिमल्स होते हैं, जिसमें मुख्तलिफ बर्ड्स के टॉयज होते हैं, और फिर उसके बाद जो जनरल टॉयज जिसमें कार्स और बाकी चीजें जो है वो इकट्ठे कर लेते हैं। अब उनको हम मिक्स कर लेते हैं और उस मिक्सचर को फिर बच्चों को सॉर्ट आउट करने का कहते हैं कि उसको आप सॉर्ट कर ले, इसमें से जो लिविंग ऑब्जेक्ट्स है उसको आप अलग कर ले और नॉन लिविंग को आप अलग कर ले। अब ये एक्टिविटी जो है ये बच्चों को आसानी के साथ हम समझा सकते हैं कि दुनिया के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स, जो लोग रहते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, तो उनमें से कुछ लिविंग होते हैं और कुछ नॉन लिविंग होते हैं, तो उन दोनों को हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास एनिमल कॉन्टिनेंट्स का एक बहुत खूबसूरत सेगमेंट होता है जिसमें हम मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट्स में जो एनिमल ज्यादा पाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल कैंगरूज है हमारे ऑस्ट्रेलिया के अंदर, इसी तरह लाइन हमारे अफ्रीका के अंदर है, इसी तरह टाइगर जो है वो एशिया के अंदर है। तो ये कॉन्सेप्ट देते हैं कि भाई ये जो कॉन्टिनेंट्स है, अब इसका थोड़ा सा एडिशनल नॉलेज हम बच्चों को मिल जाता है। पहले कॉन्टिनेंट्स का कॉन्सेप्ट समझाया, फिर उसके बाद अब बताते हैं कि ये कॉन्टिनेंट्स जो है इसके अंदर कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स या बड़े बड़े एनिमल्स, क्योंकि बच्चे इंटरेस्ट एनिमल्स में लेते हैं तो इस वजह से हम एनिमल से शुरू करते हैं कि ये एनिमल जो है ये इन कॉन्टिनेंट्स में ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो बच्चे की नॉलेज है वो एक्सपेंड होना शुरू हो जाती है। पहले कॉन्टिनेंट के बारे में, अब जाके उसके जो इनहेबिटेंट्स है उसके बारे में हमने बता दिया। फिर उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है वो पर्सनल टाइमलाइन की एक्टिविटी है। पर्सनल टाइमलाइन के अंदर हम बच्चों को सिखाते हैं कि वो किस तरह से बढ़ रहे हैं, उनकी उम्र किस तरह से ज्यादा हो रही है, वो किस तरह से ग्रो कर रहे हैं। अब उसका सबसे आसान तरीका मैं बता देता हूँ। टीचर ने क्या करना है कि टीचर ने अपनी जो उनके जो पेरेंट्स है उनके व्हाट्सएप से उन बच्चों की पिक्चर लेनी है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर। मतलब बच्चा अगर 1 महीने का है, उसकी पिक्चर अगर पेरेंट्स के पास है, फिर 4-6 महीने का है, फिर 8 महीने का है, फिर 15 महीने का है, फिर उसके बाद 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल तक। तो ये पिक्चर जो है वो हमने इकट्ठी करनी है और वो क्लास में किसी एक जगह पे हमने लगाना है। अब उससे क्या होगा, वो बच्चा जो है वो एक तो उसको ओन करेगा कि हाँ दिस इज माय क्लास एंड माय पिक्चर हैज बीन पेस्टेड ओवर हियर, और दूसरा वो बच्चा जो है वो क्या करेगा, वो उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सॉर्ट करेगा कि हाँ जी ये जो है वो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है जिसमें इंसान जो है वो उसकी उम्र बढ़ती है और वो उसके फिजिकल चेंजेस आते हैं और बायोलॉजिकल चेंजेस भी उसके जिस्म के अंदर वो दिखना शुरू हो जाते हैं कि अभी वो छोटा था, बड़ा हो गया है। तो ये एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है जिसमें बच्चे खुद भी इंटरेस्ट लेते हैं, हम भी इंटरेस्ट लेते हैं। अगर हमें कोई बचपन से अभी तक हमारे सारे पिक्चर्स दिखा दे तो हम भी बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे और हम भी बहुत ज्यादा उसको इंजॉय करेंगे। तो ये फिजिकल जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंटल बायोलॉजिकल डेवलपमेंटल जो स्टेजेस है वो बच्चों को हम इस तरह से समझा सकते हैं। फिर उसके बाद जो है वो बर्थडे वॉक की हमारी एक एक्टिविटी है। बर्थडे वॉक में हम ये करते हैं कि बच्चे को एक सर्कल बनाते हैं क्लास के अंदर और बच्चे की एज की मुनासिबत से, फॉर एग्जाम्पल अगर एक बच्चा 4 साल का है तो उसको 4 चक्कर लगाने पड़ते हैं, अगर एक बच्चा 5 साल का है तो उसको 5 चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो ये एक बर्थडे वॉक की एक्टिविटी है जिसमें बच्चा काउंटिंग भी सीख लेता है और उसको अपनी उम्र के हिसाब से वो दिखाता है, वो शो करता है कि हाँ मेरी उम्र इतनी बढ़ रही है, अब आई एम 4 years old so I have to make 4 circles in this classroom। ठीक है, तो ये बहुत खूबसूरत एक्टिविटी है। फिर लास्ट में हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है और वो है म्यूजिक और रिदम की। अब आपने देखा होगा कि जो बच्चे हैं वो म्यूजिक के थ्रू सीखते हैं, वो रिदम के थ्रू सीखते हैं, और अगर हम कोई पोइम बच्चों को सुनाएं तो वो बच्चे जल्दी सीख लेते हैं। अगर हम कोई ABC सॉन्ग बच्चों को सुनाएं तो बच्चे जल्दी से सीख लेते हैं और वो याद भी बच्चे आसानी के साथ कर सकते हैं। तो ये 9 टोटल एक्टिविटीज हमारे पास है जिसमें हम बच्चों की कल्चरल डेवलपमेंट करते हैं और उसमें हम 5 सब्जेक्ट्स को कैटर करते हैं। तो ये आप इंशाल्लाह जरूर अपने क्लास में ट्राई कीजिएगा। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम मैथमेटिक्स के ऊपर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया।